Sir, The binary compound oxide of is oxygen a with chemical another compound that element. contains at least one oxygen atom and one other element in its chemical formula. Good. Now we start the types of oxide, right? Types of oxide first. Types of oxides. The types of oxides. ठीक है, we have four types of oxides. Number one, Acidic basic oxide, acidic oxides, amphoteric oxide, and other one, last one is neutral neutral oxide. oxide. Okay, first write down the definition of what is basic oxide. Basic oxides. Yes. Metal oxides are basic oxides. Metal oxides Are basic are oxides. basic oxides. Some basic oxides are आगे बोलें Metal सर. We have four types of oxide: basic oxide, basic oxide, acidic oxide, amphoteric oxide, and neutral oxide. First, we discuss the basic oxide. What is basic oxide? Other name of basic oxide is called metal oxide because metal oxides always form base. We take the example of basic oxides. Basic oxide, we noted the metal oxide. No? Suppose we take the example of sodium oxide, Na2O. Right? It is a metal oxide. When dissolved in water, when they react with water, then it forms what? क्या फॉर्म करे इसकी एग्जांपल्स में लिख लें आप लोग. 2NaOH. ठीक है, तो इट मींस ने क्या फॉर्म कर दिया? बेस फॉर्म कर दिया. हाउ, कैसे हमें पता चला बेस है? बिकॉज Na positive when ionized NOH it forms 2Na positive and 2OH negative. So OH always represent the base. OH आ गया हमारे पास, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस और alkali. We know that the difference between base and alkali. Alkali are water soluble and base are water insoluble. So that's why we say metal oxides always forms. मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? Na2O बेस फॉर्म करते हैं. लाइक यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, Na2O इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड. We take the another example, second example of basic oxide. कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, K2O. then it forms what? when they react with water, वाटर से जब भी रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म कर देंगे? potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. शाबाश. then it forms KOH. बैलेंस कर ले 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. राइट. वी टेक द अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल कर लो. calcium oxide react with water, then it forms calcium hydroxide, CaOH twice. ठीक है, देखो सब में OH हमें मिल रहा है ना. तो OH किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मैंने आपको बताया था बेस को. here is OH, here is OH, बेस. तो मेटल ऑक्साइड ऑलवेज फॉर्म बेस और अल्कली. ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेटल्स when metal react with water then what happened? क्या होता है जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं? तो मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑलवेज फॉर्म बेस. तो ये चैप्टर भी हमने इसमें पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में. क्या पढ़ा था हमने पीरियोडिक टेबल में? हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ा था. सपोज सोडियम react with water, then what happened? Na react with water, then period NaOH, sodium hydroxide plus हाइड्रोजन गैस. ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, बैलेंस कर लें. बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 एंड हियर इज 2 कोएफिशिएंट. सो
देखो मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म ए मेटल हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोथ आर फॉर्म बेस और अल्कली, ठीक है। यानी मेटल ऑक्साइड और मेटल दोनों क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, मेटल जब भी होगा क्या फॉर्म करेगा, हमेशा याद रखना बेस फॉर्म करते हैं, राइट। यस, किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर ले मुझसे। होमवर्क एग्जाम्पल फ्रॉम दिस टॉपिक, Homework. यस, लिथियम ऑक्साइड Oh, nice. प्लस वाटर, ओके। सर ये SRO है। यस, we have two difference between oxide and metals. Suppose we take the example of lithium oxide react with water, then it forms lithium hydroxide LaOH, ठीक है। सिर्फ ये क्या जी फॉर्म सर। कर रहा होता है, देखो मेटल ने क्या फॉर्म किया, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में सोडियम रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, जी एंड हाइड्रोजन गैस, दो प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस। देगा। सिर्फ जब मेटल रिएक्ट कर रहा होता है वाटर से, देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। व्हेन मेटल ऑक्साइड लाइक लिथियम ऑक्साइड, ये एग्जांपल देखो, लिथियम ऑक्साइड, व्हेन लिथियम ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर देन इट्स फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा होगा, वो क्या ठीक है दे रहा सर। होगा, हाइड्रोक्साइड दे रहा होगा। हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड। डन, बात समझ में आ जी गई। सर। यस सर, शुक्रिया। कॉपी करें। Done, sir. Next is acidic oxide. एसिडिक ऑक्साइड्स कोई बता सकते हैं क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड और कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। Sir, sir, Okay, write down the heading. Next is acid. Non-metal oxides are always form acidic oxide. ठीक है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी थे क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, एसिड फॉर्म कर रहे होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, मीन्स जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ sulfur dioxide, when they react with water, non metal oxide, okay, और करके लिखे definition, non metal oxide react with water then it forms acid। सर आप एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे? yes, when non metal oxide or react with water
then it's form acid. When non-metal oxide react with water, it forms acid. Means non-metal oxide जो होते हैं ना, वो acidic oxides होते हैं. यानी कि suppose sulfur dioxide, we take the example here SO2, sulfur dioxide gas. Sulfur is a non-metal and oxygen तो हमें पता non-metals होते हैं. Both are non-metals. So it's for, तो sulfur react with oxygen, तो क्या बना इसने सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया ना, SO2. तो it's called sulfur dioxide gas. sulfur dioxide gas क्या है? non metal oxide, because sulfur is a non metal. ठीक है, तो non metal oxide when they react with water then it forms acid. तो इसने क्या बना दिया? acid बना दिया, H2SO4. We take the another example of SO3. What is the name of this compound? sulfur trioxide. sulfur trioxide gas. ठीक है, तो ये भी non metal oxide है. When they react with water then it forms H2SO4, sulfuric acid. Okay, if we take the another example, carbon dioxide gas, CO2, react with water, then it forms H2CO3. This is called carbonic acid. इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं. And it is called H2SO4 sulfuric acid. इसे क्या कहते हैं? H2SO3 को The sulfurous acid. क्या कहते हैं? sulfurous acid. ठीक है, sulfuric acid. जी सर. Okay, done all of you? नहीं सर, एक सेकेंड. Okay, next one is amphoteric oxide. Amphoteric. Amphoteric oxide. What is amphoteric oxide? Amphoteric oxide, other metal oxides can behave as both acid and bases. It's called सर amphoteric oxide. दोबारा रिपीट करें. या यूं लिख लो, some metal oxides can behave as both acid and bases. Some metal oxides can behave as both acid and bases are called amphoteric oxide. Done? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों डन ने? सर. डन सर. ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? से बिहेव कर सकते. गुड. वी नो डेट, हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड ऑलवेज फॉर्म क्या, मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म करता है, जिससे हमने पहले पढ़ा था. अभी हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ K2O. K2O क्या है? मेटल ऑक्साइड है. मेटल ऑक्साइड है, इट मींस ये क्या फॉर्म करेगा? बेस फॉर्म करेगा. ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं, एक्सेप्ट 3 आपने याद रखना है. और इसके अलावा जितने भी होंगे, ये 3 जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं. कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सेकंड है जिंक ऑक्साइड
ZnO and third one is lead oxide, PbO. ठीक है, ये तो जो ये क्या करते हैं? ये जो तीन ऑक्साइड्स होते हैं मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये एज ए बिहेव क्या करते हैं, एज ए एसिड भी करते हैं और क्या करते हैं, एज ए बेस कर रहे होते हैं। मींस क्या, अगर से ये क्या होते हैं हमारे, देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या बेस से कभी भी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा? नहीं हो सकता। हमेशा मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट एसिड प्लस बेस ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, देन इट्स फॉर्म्स, मैंने आपको बताया था सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। वाटर। ठीक है, इसकी आने की इक्वेशन ये मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, तो हमें जरूरी है कि बेस के साथ क्या चीज हो, बेस के साथ जरूरी है एसिड हो, और एसिड हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, बेस हो। यानी क्या हमारे पास अगर से हमने क्या लिया मेटल ऑक्साइड और मैं इसका रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या है मेटल ऑक्साइड, हमें पता है ये बेसिक ऑक्साइड है, तो इट मीन किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, क्या मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, बेस बेस आपस में सेम चीज, रिएक्शन ही नहीं होता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख दे, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, हमें पता है इसका रिएक्शन कर लो एसिड से HCl, then it forms ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस से रिएक्शन करा देते हैं NaOH। हमने इसके रिएक्शन किससे करा दिया, फर्टाइरिक मेटल होते हैं एल्युमिनियम, लेड एंड जिंक। मींस ये क्या करेंगे, ये दोनों चीजों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर देंगे। क्लियर, और नेक्स्ट वन इज लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से पता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड। सर कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी? लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, सारी चीजें मैं लिखूं, आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे फिर? इतना होमवर्क दिया तो है सर आपने। क्या दिया मैंने होमवर्क, तो कोई खास तो नहीं दिया। सब स्टार्टिंग में जो दिया आपने इतनी सारी। तो रिएक्शंस दिए ना मैंने। जी जी सर वो